Good morning, class 7th. Again, I am K.N. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Students, we have completed explanation and writing work of chapter Motion and Time. हम समझते हैं आप सभी लोगों ने कॉपी में कंप्लीट भी कर लिया होगा। हमने आपको VSA, ऐसे और लॉन्ग आंसर्स का PDF सेंड किया था। कंप्लीट हो गया है बच्चों, कंप्लीट हो गया है। ओके, बहुत जल्दी हम आपकी कॉपी सबमिट कराएंगे स्कूल में चेकिंग के लिए। तो जिनका ना कंप्लीट हो वो भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले प्रिडिक्ट करिए कौन सा चैप्टर हो सकता है। बच्चों, इस समय आपके घर में बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस होंगे जो इलेक्ट्रिक करंट से चलते होंगे, ठीक है। तो बिना इलेक्ट्रिक करंट के हम अपने लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल हो गई इस समय। आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब अगर ना जले तो क्या हो, आप इसको ऐसे फील करते होंगे। कभी कभी आपके घर की लाइट अचानक जब गुल हो जाती है, चली जाती है, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए एकदम डार्क हो जाता है, एकदम अंधेरा, ठीक है। तो ये लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। व्हाट इज लाइट? लाइट आपके घर में बल्ब से मिलती है आपको, वो चाहे CFL बल्ब हो, चाहे वो LED बल्ब हो, चाहे वो मोबाइल में लगा हुआ छोटा सा LED हो, इन सब से हमको लाइट मिलती है। और कैसे मिलती है ये लाइट? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाए तो आपको लाइट नहीं मिलेगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इन आवर वेरियस टाइप्स ऑफ होम अप्लायंसेस लाइक रूम हीटर। बहुत ठंड इस समय हो रही है, रूम हीटर का यूज़ सभी लोग कर रहे होंगे। तो रूम हीटर आपके किचन में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, जैसे मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर है। और आपके वॉशरूम में जैसे वो कपड़े साफ़ करने वाला, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बताइए जल्दी। तो वो आपका गीजर हो गया वॉशरूम में, जिससे आप नहाते हैं, ओके। इसके अलावा जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। इसके अलावा आजकल बर्नर भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर्स का यूज़ होता है उस पर, इलेक्ट्रिक से चलने वाले बर्नर, गैस बर्नर, ओके। रूम हीटर, फ़ैन भी कई तरह का, एग्जॉस्ट फ़ैन और ये कॉमन सीलिंग फ़ैन, और जो बड़ा वाला फ़ैन आता है वो। तो बहुत सारे जितने भी ये प्रेस, जिससे आप कपड़े को प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, आयरन प्रेस। तो ये सारे प्रेस भी, टीवी भी आपका चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो कहने का सेंस ये है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट फील इजी, वी कांट थिंक अबाउट आवर लाइफ। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ के बारे में सोचना पॉसिबल नहीं है, ओके। सो हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर लाइट, which is chapter number electricity, which is chapter number 13 in your book, the electric current and its effects. इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में ये चैप्टर ओपन करिए, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 188। ओपन पेज नंबर 188। इलेक्ट्रिसिटी एंड इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्फ्लुएंस आवर लाइफ इन वेरियस वेज। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये लाइट, अरे इलेक्ट्रिसिटी इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमको इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, लेकिन एनर्जी का ये फॉर्म है। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन द पावर सप्लाई इन आवर हाउसेस एंड नेबरहुड ब्रेक्स डाउन।
हम इसको फील कर सकते हैं अगर हमारे नेबरहुड में, पड़ोस में और हमारे घर में लाइट गुल हो जाए थोड़ी देर के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसमिटेड ट्रेवल्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रिकल वायर्स से। ठीक है, एक जगह जहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है वहाँ से इस लाइट को हम ले जा सकते हैं बहुत दूर, सिटीज़ में, विलेजेस में, और अपना काम कर सकते हैं। तो लाइट कैन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू आवर होम, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड सिनेमा हॉल्स with the help of wires from power generating plants। पावर जनरेटिंग प्लांट्स सब लोग समझ रहे होंगे। पावर जनरेटिंग प्लांट वो है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वहाँ से हमारे होम्स में, हमारे ऑफिसेज में, सिनेमा हॉल्स में, मॉल्स में, रोड साइड पे, सब जगह ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है। कैसे? वायर्स से। तो इसका मतलब जो वायर्स हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकती है। ओके, लिखा हुआ कि थिंक ऑफ वॉट लाइफ वुड बी विदाउट इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ये सब अगर ना ऑपरेट हो, ना चले, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किचन का बल्ब, आपके रूम का बल्ब, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब ना ऑपरेट हो तो हम लोग की लाइफ कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी? नहीं, वी आर फीलिंग मच मोर डिफ़िकल्टीज़। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हम फील करेंगे उसी काम को करने में। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले कुछ चीज़ें और जाननी ज़रूरी हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। एज यू हैव studied in your previous class that materials in our surrounding, things in our surrounding may be are of two types: conductors, insulators। ठीक है, तो what are conductors? Conductors are those substances through which electric current can pass are known as कंडक्टर्स। कंडक्टर वो सब्सटेंसेस हैं जिनके थ्रू होकर के इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब दूसरे तरह के वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक, वुड, रबर, ऑल दिस थिंग्स आर इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू इट। तो दो सब्सटेंसेस विच कैन पास electric current and heat through them are known as conductors, and those substances which doesn't allow electric current and heat to pass through them are known as insulators। ओके, तो हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर जान गए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज। when a body like glass or plastic is rubbed with wool, silk or fur, these bodies acquire a property of attracting a small object as bits of paper, hair, etc. The bodies are said to be charged or electrified। चार्ज्ड बॉडीज़ किसको बोलते हैं? आपने घर पे एक छोटी सी एक्टिविटी की होगी जिससे आप हेयर कोम्ब जो होता है, हेयर कोम्ब या ये मार्कर ही ले लीजिए, इसको अपने हेयर्स में हम रब करें और रब करने के बाद पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास इसको लाएं, तो क्या होगा? वो पेपर के पीसेस को ये अट्रैक्ट करेगा। कोम्ब से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में आपके कोम्ब है, कोम्ब को आप हेयर में रब करिए और उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को ये अट्रैक्ट करने लगेगा कोम्ब आपका। तो क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि इस मार्कर पे या इस कोम्ब पे क्या हो गया है? इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, एक तरह का चार्ज आ गया है। इसी चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा है पेपर्स को। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हेन अ बॉडी लाइक ग्लास और प्लास्टिक इज रब्ड विद वुल, सिल्क, वुल में रब किया जाए या सिल्क में रब किया जाए,
या किसी फर में रब किया जाए तो इन बॉडीज दीज बॉडीज एक्वायर अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट एज बीट ऑफ पेपर एट्सेट्रा। इनके पास ये प्रॉपर्टी, वैसे नहीं अट्रैक्ट करेगा लेकिन जब हम रब कर देंगे उसके बाद अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉडी को कहा जाता है कि ये चार्ज हो गया या इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इन नॉन कंडक्टर्स दिस चार्ज डज नॉट फ्लो इन अ करेंट, हेंस दिस चार्ज इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो यहाँ पे इस मार्कर में डेवलप हुई है, एक जो चार्ज डेवलप हुआ है वो चार्ज इसमें फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। आप जो जिस कोम्ब से हमने कहा था एक्टिविटी करने को, उस कोम्ब में भी वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि कोम्ब प्लास्टिक का बना हुआ है एंड प्लास्टिक इज इंसुलेटर नॉट कंडक्टर। तो ये फ्लो नहीं कर पाएगा, एक जगह रहेगा ये करंट, ये चार्ज। ऐसे चार्ज को, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आगे समझ में? तो हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके। दूसरे तरह का आपकी बुक में लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस में प्रोड्यूस हो रही है? प्लास्टिक में, यानी कि जो इंसुलेटर्स में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और वो चार्ज कहीं भी ट्रेवल करके जा नहीं रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जो एक जगह स्टैंड किए रहे, रुका हुआ, ठीक है। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे? A remarkable quality of electricity is its ability to move along preset course of conductor called circuit। तो प्रीसेट पहले से डिसाइडेड होता है इनका पाथ, इनका रास्ता, तो उस रास्ते को, उस वे को बोलते हैं सर्किट। और ये सर्किट किस चीज़ का बना होता है? कंडक्टर्स का, ओके। सो बट हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर? व्हाट इज द अनब्रोकन पाथ ऑफ सर्किट? From what material is the circuit made? By using simple batteries in the following set of activities, you will be able to understand how it is possible to tame this powerful force of electricity so that we can use it every day। तो ये एक्टिविटी 1 हम लोग पढ़ते हैं कि to show how a continuous course of electric current is generated। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बल्ब यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, एक पॉइंट ये, इससे हम एक वायर को ऐसे ले जाएंगे, इससे भी हम एक वायर को ले जाएंगे, यहाँ पे हम स्विच लगा देंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी का कनेक्शन कर दिया। ये बैटरी है, ये वायर्स हैं, किस चीज़ के बने हैं? ये कंडक्टर्स के, यानी मेटल के बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो वायरिंग हुई है वो कॉपर वायर की होती है, ऊपर से प्लास्टिक कोट रहता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में ना जाने पाए। कोटिंग होती है प्लास्टिक की, यानी कि इंसुलेटर की, और उसके भीतर होता है मेटल का वायर, यानी कि कॉपर का और आयरन का या एल्यूमिनियम का वायर होता है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से, ठीक है। तो ये हमने वायर लिया है, ये हमने बैटरी लिया है, ये हमने ऑन ऑफ स्विच लगाया है, ये बल्ब है। अब अगर हम स्विच को ऑन करेंगे, हम स्विच दूसरे तरीके का यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझने में दिक्कत हो रही है, ऐसे हम कर देते हैं स्विच, ठीक। तो अगर हम इस स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। इस पाथ हमें इसको बोलते हैं कंप्लीट पाथ। तो इस कंप्लीट पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा।
जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक। अब दूसरी कंडीशन, ये जो वायर है इस वायर को हम ब्रेक कर दें, स्विच ऑन रहने दें लेकिन इस वायर को हम ब्रेक कर दें बीच में, तो क्या होगा? क्या तो भी ये बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का वो ब्रोकन हो गया। तो दो डिसीजन निकले। पहला, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अनब्रोकन पाथ। इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है अनब्रोकन पाथ से, एंड वेन एवर द वे इज ब्रोकन देन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता है। आपकी बुक में भी ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ये एक्टिविटी है। इसको बोलते हैं कंप्लीट को बोलेंगे सर्किट। ये सर्किट है, इसमें सर्किट ब्रोकन है इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और इस वाले में क्या है, सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है वाइट बोर्ड पे। ठीक है। तो हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी मूव फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so that the atom as a whole is electrically neutral. It is possible for the electron to become detached from their atom in a body, so that it is left with a net positive charge. On the other hand, if the body gains extra electron, it acquires a net negative charge. Proton and neutron constitute the nucleus of an atom. So the electric current is generated when electrons are in excess in an electrified object and are free to move towards an object which is less charged when there is deficit of electrons. थोड़ा सा आपको एटम के बारे में बताते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है। एंड एटम इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, and atom is made up of three things. Number one, electron, which are negative charged. Number two, protons, which are positive charged. And number three, neutrons, which don't have any charge on it. They are, because of this reason they are called neutral. तो यहाँ पे न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर के कोई भी एटम बनता है। अगर अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है? इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाते हैं। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे मूव करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, तब हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है। लेकिन ये दिखती नहीं है हमको। अनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है। द डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको डिफरेंस भी बोलते हैं। अगर प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। ठीक है। नाउ बैटरी आपके बुक में लिखा हुआ है। रिमोट में आपके दो सेल लगते हैं, वही जो आपकी टीवी का रिमोट है उसमें सेल लगे होते हैं, छोटे छोटे दो सेल। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक सेल एक साथ कंबाइन किए जाएं तो उसको बोलते हैं बैटरी। आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो इन्वर्टर की बड़ी सी बैटरी होती है तो उसमें क्या होता है कि 4-5 जो यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे सेल। ठीक। टॉर्च आपके घर में होगा तो टॉर्च आपके घर 2 सेल का भी हो सकता है, 3 सेल का भी हो सकता है। तो एक सेल अगर है तो उसको सेल कहेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। क्लियर है। अब कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। इन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। यही आपका आज का होमवर्क है। ड्रॉ दीज इलेक्ट्रिकल सिंबल्स इन योर कॉपी। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। Okay, now students, now come to electric circuit. Electric circuit. Students, about electric circuit,
we will study in later online class. This is all for today. Today we have studied about the conductors, about insulators, about electric current, about electric charge. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी. एंड टुडे वी हैव आल्सो get to know about various electrical appliances without which we can't feel easy, without which we feel uncomfortable. तो इलेक्ट्रिसिटी के एब्सेंस में हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. ठीक है. तो अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स we will study in later online class. Students, revise whatever we have studied today and make the diagram which I have given you in homework, various kinds of electric circuits. ओके. वो सिम्बल्स आपको बनाने हैं कॉपी में. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. स्टे होम एंड बी सेफ स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव अ गुड डे.